रखिएगा, रक्षाबंधन का त्यौहार अच्छे से मनाइएगा। ठीक, बहन को, दीदी को 51 रुपया देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है, ताकि वो दीदी लोग कोमा में नहीं जाए। ठीक, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस सेशन में। आज हम देखेंगे लोकपाल एवं लोकायुक्त। कल जब हम वर्धन वंश को देख रहे थे तो उस समय एक शब्द आया था लोकपाल। तो सर्वप्रथम लोकपाल शब्द किस वंश में आता है? तो वर्धन वंश में आता है। किसके समय में आता है? तो हर्षवर्धन के समय में आता है। ये जो लोकपाल और लोकायुक्त है, ये आपका पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे किसी भी एग्जाम में, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आज थ्योरी के साथ साथ हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि आपका हमारा सेशन अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे लोकपाल और लोकायुक्त। लोकपाल जो होता है इसकी नियुक्ति केंद्र में होता है और लोकायुक्त का नियुक्ति कहाँ होगा? तो राज्य में होगा। लोकपाल की नियुक्ति केंद्र में कौन करेगा? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति करेगा, जबकि राज्य में कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा। ठीक, तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछ दे कि लोकपाल और लोकायुक्त की अवधारणा किस देश से लिया गया है, तो स्वीडन से लिया गया है। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की अवधारणा स्कैंडिनेविया के लोकपाल पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो स्कैंडिनेविया के लोकपाल पर आधारित है। और सर्वप्रथम भारत में लोकपाल और लोकायुक्त शब्द कौन दिया था? तो डॉक्टर एल.एम. सिंघवी दिया था। डॉक्टर एल.एम. सिंघवी दिया था। अगला पॉइंट क्या कह रहा है बाबू कि लोकपाल और लोकायुक्त की सिफारिश, स्थापना का सिफारिश सर्वप्रथम कब होता है? तो 1966 में होता है। लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सिफारिश सर्वप्रथम कब होता है? तो 1966 में होता है। 1966 में एक आयोग आता है, उसका नाम क्या है? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कब आता है? 1966 में। और इसमें क्या कहा गया कि लोकपाल, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना की जाए। परंतु 2011 में अन्ना हजारे जी को आप जानते हैं, अन्ना हजारे जी एक आमरण अनशन करते हैं और तत्पश्चात 2014 में क्या होता है? भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त का पद आता है। कब आता है? 2014 में आता है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि केंद्र में क्या होगा? लोकपाल होगा और राज्यों में क्या होगा? लोकायुक्त होगा। केंद्र वाले का नियुक्ति कौन करेगा? अध्यक्ष। अर्थात हम बोल सकते हैं कि लोकपाल के अध्यक्ष कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और लोकायुक्त का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा राज्यपाल करता है। चलिए आगे देखते हैं लोकपाल एवं लोकायुक्त एक्ट कब आता है। कह रहा है कि लोकपाल एवं लोकायुक्त एक्ट कब आता है? तो संसद में लोकपाल एवं लोकायुक्त एक्ट 2013 में संसद में ये पारित होता है। और इस एक्ट को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकारा जाता है? 1 जनवरी 2014 को। और ये भारत में लागू कब हो जाता है? 16 जनवरी 2014 को ये लागू हो जाता है। तो लोकपाल भारत में कब लागू होगा? 16 जनवरी 2014 को लागू होगा। और एक्ट कब आता है? तो 2013 में यह एक्ट आता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि लोकपाल एवं लोकायुक्त का कार्यकाल देखेंगे। तो बाबू याद रखिएगा लोकपाल का जो कार्यकाल होता है 5 साल होता है। और 5 साल और 70 साल दोनों में से कोई एक पूरा हो जाएगा तो उनका कार्यकाल क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। लेकिन राज्य वाला जो लोकायुक्त है उनका कार्यकाल देखिएगा तो 5 साल होता है और 65 साल होता है। 65 साल होता है। ठीक, इतना आप याद रखिएगा। चलिए यह एक कैसी संस्था है? तो यह एक वैधानिक संस्था है। कैसी है? वैधानिक संस्था है, ये संवैधानिक संस्था नहीं है।
लोकपाल एवं लोकायुक्त का पद किस देश में आया था विश्व में? तो स्वीडन में। कब आया था? तो 1809 में। कब आया था? 1809 में। अब देखिएगा लोकपाल। लोकपाल, चलिए, कह रहा है क्या भारत में लोकपाल का प्रस्ताव पहली बार कब रखा गया था? 1963 में रखा गया था। किसके द्वारा? तो एल एम सिंघवी के द्वारा रखा गया था। लोकपाल का पहला विधेयक कब पारित होता है? पहला विधेयक 1968 में पारित होता है। किसके द्वारा? तो अशोक कुमार सेन के द्वारा। लोकपाल का प्रथम विधेयक पारित कब होता है? 1968 में होता है। किसके द्वारा? तो अशोक कुमार सेन के द्वारा। उस समय ये कौन थे? तो कानून मंत्री थे। ठीक, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? लोकपाल का जो पद है ये संवैधानिक नहीं है, ये क्या है? वैधानिक पद है। कैसा है? वैधानिक पद है। और इसका स्थापना का सिफारिश कौन किया था? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा 1966 में लोकपाल का स्थापना का सिफारिश किया गया था। चलिए, इनका उद्देश्य क्या होता है? लोकपाल का उद्देश्य क्या होता है और लोकायुक्त का उद्देश्य क्या होता है? तो याद रखिएगा कि केंद्र के लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों को जांच करना। तो याद रखना क्या है बाबू? लोकपाल पूछेगा, लोकपाल का मुख्य कार्य क्या होगा? तो लोकपाल कहाँ? तो केंद्र में। तो केंद्र में ये क्या करता है? तो केंद्र के जितना भी लोक सेवक होता है उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत को जांच कौन करता है? तो लोकपाल करेगा। लेकिन वही राज्य में पूछेगा तो राज्य में कौन करेगा? तो लोकायुक्त करेगा। जैसे में प्रधानमंत्री हो जाएगा, केंद्रीय मंत्री हो जाएगा, संसद सदस्य हो जाएगा। यह सब का भ्रष्टाचार की शिकायतों के जांच कौन करता है? तो लोकपाल करता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि इसका जो संरचना होता है तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और 8 वो क्या होता है? सदस्य होता है। 8 वो क्या होता है? सदस्य होता है। तो अधिकतम कितना सदस्य हो सकता है? तो 8 वो, इससे ज्यादा नहीं होगा। एक अध्यक्ष और अधिकतम कितना सदस्य हो सकता है? तो 8 गो। तो दोनों मिलाकर कितना हो सकता है? तो याद रखिएगा 9 गो। दोनों कितना हो जाएगा? तो टोटल पूछेगा तो 9 गो हो जाएगा। ठीक, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि इसकी नियुक्ति, लोकपाल का नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति के सिफारिश पर किया जाता है। और इसमें देखिएगा बाबू, ये चयन समिति होता है ना, तो चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति के द्वारा चयन समिति के सिफारिश पर लोकपाल की नियुक्ति किया जाता है। लेकिन इस चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इस चयन समिति का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। ठीक, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि लोकपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल या 70 वर्ष, दोनों में से कोई एक पूर्ण जाएगा, इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ठीक, चलिए, अगला पॉइंट क्या कर रहा है कि आरक्षण, लोकपाल का जो है ना आरक्षण मिला गया है। क्या, कौन सा, कितना? तो याद रखिएगा कम से कम कितना परसेंट? 50% सदस्य SC ST या OBC या अल्पसंख्यक और महिलाओं में से होनी चाहिए। तो लोकपाल में भी क्या किया गया है? तो इसमें भी आरक्षण दिया गया है। जैसे महिलाओं को बिहार में कितना परसेंट आरक्षण दिया गया? तो क्या बोलते हैं, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। उसी प्रकार लोकपाल, केंद्र में जो लोकपाल है उसके लिए महिलाओं को कितना परसेंट आरक्षण दिया गया है? तो इसमें भी ये टोटल मिलाकर SC ST OBC और अल्पसंख्यक और महिलाओं में से होनी चाहिए। कितना परसेंट होना चाहिए? तो 50% होना चाहिए। ठीक, चलिए, इसके चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लेकिन चयन समिति में कौन कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, लोकसभा के विपक्ष के नेता होता है, और भारत के मुख्य न्यायाधीश होता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश होता है। तो लोकपाल, फिर से समझिएगा,
लोकपाल की नियुक्ति कैसे होता है? तो चयन समिति के द्वारा होता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। लेकिन चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और चयन समिति में कौन कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद लोकसभा के विपक्ष का नेता होता है। उसके बाद आप देखिएगा CGI होता है। कौन होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश होता है और लोकसभा अध्यक्ष होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर भी आप याद रखिएगा, जब CGI नहीं होगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा, तो ये जब उपस्थित नहीं होगा तो इनके अलावा क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इतना समझ गए? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि लोकपाल या लोकायुक्त अधिनियम कब आता है? तो 2013 में। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम कब आता है? 2013 में। और ये लागू कब हो जाता है? तो 16 जनवरी 2014 को ये लागू हो जाता है। राज्य में लोकायुक्त का गठन, अब हम यहाँ से याद रखिएगा, राज्य में लोकायुक्त का गठन। तो पहला लोकायुक्त का गठन, भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन किस राज्य में होता है? तो महाराष्ट्र में होता है। कब होता है? तो 1971 में होता है। उसके बाद देखेंगे वर्तमान स्थिति के आधार पर अधिकांश राज्य, कितना राज्य बोल रहा है? तो अधिकांश राज्य, तो बोले तो अधिकतम कितना राज्य? तो 17 राज्य और एक यूटी। एक यूटी कौन है? तो दिल्ली। तो वर्तमान में लोकायुक्त अधिकतम कितने राज्यों में है? तो 17 गो राज्य में है और एक यूटी में अभी वर्तमान में है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन था? तो जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष था। और वर्तमान में कौन है बाबू? तो ए एम खानविलकर। खानविलकर, अजय माणिक राव खानविलकर। तो वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? तो अजय माणिक राव खानविलकर है। समझे? ये कैवा क्रम का है? तो दूसरा क्रम का है। अब भारत का प्रथम लोकपाल कौन था? तो न्यायमूर्ति कौन थे? थी नहीं है, ये महिला नहीं है, पुरुष है। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। कौन है? पिनाकी चंद्र घोष है। लोकपाल एवं लोकायुक्त से संबंधित जो थ्योरी था उसको देखे, समझे। अब हम इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित होता है? तो बाबू ये कब पारित होता है? तो 2013 में ये पारित होता है। कब होता है? 2013 में पारित होता है। और 2014 में 1 जनवरी 2014 को, समझे, ये राष्ट्रपति द्वारा इसको स्वीकारा जाता है। राष्ट्रपति द्वारा इसको स्वीकारा जाता है। और अंततः 16 जनवरी 2014 को ये क्या होता है? भारत में लागू हो जाता है। ठीक, तो लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष आता है? तो 2013 में आता है। और लागू कब होता है? 2014 में होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम लोकपाल कौन था? तो भारत के प्रथम लोकपाल कौन था? तो पिनाकी चंद्र घोष। कौन था बाबू? तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? न्यायमूर्ति PC घोष, पिनाकी चंद्र घोष। तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में कौन है? तो माणिक राव खानविलकर। अजय माणिक राव खानविलकर। ठीक, वर्तमान में ये दूसरे क्रम का है। 2024 में ये पदभार संभालता है। ठीक, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकपाल की नियुक्ति कौन करेगा बाबू? राष्ट्रपति करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकपाल के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके सिफारिश पर होता है? लोकपाल के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके सिफारिश पर होता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मंत्री परिषद, ऑप्शन बी कह रहा है चयन समिति, ऑप्शन सी कह रहा है संसद, ऑप्शन डी कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चयन समिति के सिफारिश पर लोकपाल का अध्यक्ष की नियुक्ति होता है। और लोकपाल के जो अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा बाबू? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और जो चयन समिति आप यहाँ देख रहे हैं,
तो चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होता है। और अभी हमने देखा है कि थ्योरी क्लास में क्या देखा है कि चयन समिति में कौन कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, लोकसभा विपक्ष का नेता होता है, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होता है। यदि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो कौन पार्टिसिपेट करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश इसमें भाग लेगा। ठीक कह रहा छठा नंबर कि लोकपाल की चयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अभी हमने देखा है क्या कौन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होता है बाबू? प्रधानमंत्री होता है। चलिए छठा के बाद सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लोकपाल में अध्यक्ष के अलावा अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? देखिए कह रहा अध्यक्ष के अलावा अधिकतम कितना सदस्य होता है, लेकिन अध्यक्ष के साथ साथ पूछता, अध्यक्ष के साथ साथ तो 9 हो जाता है। कितना हो जाता है? 9। अध्यक्ष के अलावा अधिकतम कितना? तो 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा। और टोटल यदि पूछेगा तो एक अध्यक्ष हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुल सदस्यों में कम से कम कितने प्रतिशत न्यायिक सदस्य होनी चाहिए? तो कितने प्रतिशत? तो 50%। कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50%। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकपाल के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल अभी बताया कितना होता है? 5 साल या 70 साल, ये दोनों में से कोई भी एक पूरा हो जाएगा तो इनका कार्यकाल क्या समझा जाएगा? समाप्त समझा जाएगा। ठीक, चलिए 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोकपाल हेतु अधिकतम आयु कितना निर्धारित है? तो यहाँ पर आप याद रखिएगा बाबू कि लोकपाल यदि हमको बनना है तो कम से कम मेरा आयु कितना पूरा होना चाहिए? तो 40 वर्ष का हम हो जाएंगे। 40 वर्ष। ठीक, लेकिन और अधिकतम यदि पूछ देगा, अधिकतम मैक्सिमम मेरा उम्र कितना तक होना चाहिए? तो 70 साल। समझे? 70 साल होना चाहिए। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लोकपाल का प्रावधान किस स्तर पर है? तो स्तर पूछा है तो केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर है। समझे? मुख्य रूप से पूछेगा तो मुख्य रूप से ये केंद्र स्तर पर ये कार्य करता है। ठीक, चलिए 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि राज्यों में लोकपाल के समकक्ष संस्था क्या कहलाती है? देखिए राज्यों में बोल रहा है तो राज्य के लिए कौन सा हो जाएगा? लोकायुक्त हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब केंद्र के लिए पूछेगा तो लोकपाल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकायुक्त की नियुक्ति किस स्तर पर होता है? तो ये राज्य स्तर पर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकपाल संस्था का संबंध मुख्यतः किससे है? तो भ्रष्टाचार निरोध से है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। किससे है? तो भ्रष्टाचार निरोध से है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोकपाल के चयन में कौन शामिल होता है? चयन में बोल रहा है कौन शामिल होता है? तो प्रधानमंत्री शामिल होता है। तो जी हाँ, प्रधानमंत्री शामिल होता है। लोकसभा अध्यक्ष शामिल होता है। जी हाँ। विपक्ष के नेता शामिल होता है। जी हाँ। इसके अलावा कौन होगा बाबू? तो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसके अलावा शामिल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कि लोकपाल के स्थापना का मुद्दा किस आंदोलन के बाद प्रमुख हुआ था? चिपको आंदोलन, अन्ना हजारे आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन,
संपूर्ण क्रांति आंदोलन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अन्ना हजारे आंदोलन के बाद लोकपाल की स्थापना का मुद्दा क्या हुआ था, प्रमुख हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, ये कब आता है, अन्ना हजारे आंदोलन 2011 में आता है और 2013 में क्या, तो एक्ट पारित होता है, लोकपाल एवं लोकायुक्त एक्ट पारित होता है और 1 जनवरी 2014 को समझे राष्ट्रपति द्वारा इसको स्वीकृति मिलता है और 16 जनवरी 2014 को ये भारत में क्या होता है, लागू हो जाता है, समझे, लागू हो जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि लोकपाल विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली, राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली, तभी हम बताएं कब मिलता है राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी, 1 जनवरी 2014 को, 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं कि लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम कब लागू होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, लागू पूछ रहा है तो 16 जनवरी 2014 को लागू हो जाता है, लेकिन अधिनियम कब आता है, 2013 में। कब आता है बाबू, 2013 में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि लोकपाल लोकपाल संस्था किस प्रकार की संस्था है, कैसी है, संवैधानिक है कि वैधानिक है। तो हमने क्या बताया कि लोकपाल जो संस्था है ये वैधानिक संस्था है। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर हम मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।